अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम मेन्यू आइटम्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल मेन्यूज़ अगर आपने क्रिएट करने हैं और तो उनकी स्टाइलिंग कैसे की जा सकती है, उनको इन प्रैक्टिस उनको कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। मेन्यू आइटम्स मॉडर्न डे में के अंदर जितने भी क्रिएट किए जाते हैं वो सारे अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट के साथ क्रिएट किए जा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करके। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल और उस फाइल के अंदर हम index.html की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल के साथ मैं इसमें सैम्पल कोड जनरेट करवा लेता हूँ। एक मैं अपनी CSS की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, mystyles.css। इस फाइल को मैं अपने पेज के साथ अटैच करवा लेता हूँ लिंक के टैग के साथ डॉट स्लैश। सो एक और काम कर लेते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं CSS का, ताकि मेरी स्टाइल शीट जो है वो CSS के फोल्डर के अंदर चली जाए। तो रिलेटिव पाथ देंगे डॉट स्लैश CSS, पहले फोल्डर का नाम आएगा और फिर आपकी फ़ाइल का नाम आ जाएगा। तो ये फ़ाइल आपकी मेरी अटैच हो गई। तो मेन्यू आइटम्स जो क्रिएट किए जा सकते हैं जाते हैं वो नॉर्मली UL के टैग के साथ हम क्रिएट करते हैं। UL के अंदर लिस्ट आइटम्स हैं, लिस्ट आइटम्स के अंदर हाइपरलिंक है और हाइपरलिंक्स हमने क्रिएट करने हैं। तो लेट्स से कि हम 4 हाइपरलिंक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसको ब्रेसेस लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें, टैब प्रेस करें और आपका ये कोड सैम्पल कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसमें फॉर एग्जांपल होम है, मेरी हॉबीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल हम ऐड कर लेते हैं। पोर्टफोलियो है और हम क्रिएट कर लेते हैं पोर्टफोलियो के साथ कॉन्टैक्ट अस। फॉर एग्जांपल ये 4 पेजेस हम क्रिएट कर लेते हैं। तो स्लैश के ऊपर मैं कर लेता हूँ कि मेरा होम पेज जो है वो डॉट स्लैश के ऊपर है, index.html है। और अभी बाकी फाइल्स मैंने क्रिएट नहीं की हुई हैं, उनका जस्ट डमी एड्रेस दे देते हैं, hobbies.html डॉट स्लैश पोर्टफोलियो डॉट html और डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट html। तो ये एक अनऑर्डर लिस्ट मैंने क्रिएट की है, जस्ट अभी मैंने किसी किस्म की स्टाइलिंग नहीं की है। तो इसको हम अपने ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। तो हमारा जो ब्राउज़र है उसके अंदर ये मेन्यू वो आपके जो लिंक्स हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ओके, होम है, हॉबीज़ है, पोर्टफोलियो है और कॉन्टैक्ट अस आ गया आपका। ये लिंक के पर अभी इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मैंने गलती से जितने भी नाम हैं वो लिस्ट आइटम के अंदर डाल दिए हैं, तो उनको हम मैं इसके अंदर हाइपर लिंक के अंदर डाल देंगे ताकि वो लिंकेबल हो जाएं। ये ये आ गया। अब हॉबीज़ के ऊपर अभी पेज नहीं है क्रिएट किया हुआ, तो एरर आ रहा है। तो इसमें अब मैंने आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि अनऑर्डर लिस्ट है और हमारे पास जो CSS के अंदर स्टाइल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ CSS की, उसमें एक है लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। ओके, तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसको डॉट्स सा नज़र आ रहे हैं। डेसिमल अगर मैं फॉर एग्जांपल ये स्टाइल कर देता हूँ, तो स्टाइल शीट मेरी ऑलरेडी अटैच है। तो UL को हम लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप जो है वो कर देते हैं डेसिमल। ओके, है ये अब अनऑर्डर लिस्ट UL, OL नहीं है, UL है। चूंकि मैंने CSS के थ्रू चेंज किया है तो वो 1 2 3 4 5 आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो अनऑर्डर लिस्ट है वो एज एन ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो एक्ट कर सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है। ओके, तो स्टाइल हो सकता है कि आपका कोड कुछ और कह रहा हो, कोड कह रहा है ये अनऑर्डर लिस्ट है, लेकिन आपकी जो स्टाइलिंग है वो कह रही है कि ये अनऑर्डर लिस्ट की तरह शो हो रहा है। तो एक्चुअली जब गूगल इसको रीड करेगा, गूगल के क्रॉलर, तो उसको अनऑर्डर लिस्ट ही लेंगे। ओके, इसके साथ ही हम मेन्यू आइटम्स जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, UL का टैग है तो उसके लिए हमने ये काम किया हुआ है।
तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक H1 लिख लेता हूँ और ये मेरा होम पेज है। ओके, तो ये मेरा होम पेज आ गया, ये मेरा मेन्यू आइटम्स आ गए। और अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो फॉर एग्जांपल LI लिस्ट आइटम है, उसके अंदर डेसिमल को अगर मैं नन कर देता हूँ, ओके, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप को मैं अगर नन कर देता हूँ तो मेरे डॉट्स ख़त्म हो जाएंगे और मेरा ये वर्टिकल मेन्यू आ जाएगा एक। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल लिस्ट आइटम को मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नन कर देता हूँ। अब डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को नन करने से ये होगा कि आपका वो कोड जो है एक्चुअली तो पेज के अंदर है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, कोड है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, उसको हम गायब कर देते हैं। तो ये चूंकि ब्लॉक टैग है तो इसको मैं इनलाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने इसको इनलाइन के अंदर कन्वर्ट किया, आपका जो पूरे का पूरा लिस्ट आइटम है वो एक हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे आपके। ओके, अब ये इसकी जो स्टाइलिंग है होम की, हॉबीज़ की, पोर्टफोलियो की और कॉन्टैक्ट अस की, तो वो आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब इसको बैकग्राउंड कलर दिया जा सकता है कि बैकग्राउंड डैश कलर जो है वो हम दे देते हैं ब्लैक फॉर एग्जांपल। तो ये बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक हो गया सारा। ओके, इसकी बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दे दिया इसका। आपके जो लिस्ट आइटम है उसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देते हैं ग्रीन फॉर एग्जांपल। तो आपके लिस्ट आइटम्स, मेन्यू आइटम्स का बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका ग्रीन होना शुरू हो गया। हम हाइपरलिंक का जो कलर है वो कर देते हैं वाइट। ठीक है, आपके हाइपरलिंक का कलर वाइट होना शुरू हो गया। ओके, और अब इसके साथ साथ ये अब स्टाइलिंग अब आपके ऊपर है कि आप उसको स्टाइल कैसे करते हैं ना। हम पैडिंग मार्जिन दे के स्पेसेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं कि राइट साइड पे स्पेस कम आए, लेफ़्ट साइड पे स्पेस कम आए, कुछ और इस तरह से आए। तो ये जो आपके पैडिंग मार्जिन को मैं अलग एक लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी मैं जो है वो पैडिंग दे देता हूँ इसकी 2px की, थोड़ा स्पेस आ जाएगी हमारी। ओके, इसको मैं 0px कर लेते हैं और इसकी जो पैडिंग है वो कर देते हैं 5px की, तो हमारा थोड़ा कवर हो जाएगा। ओके, ओवरफ्लो अनऑर्डर लिस्ट का जो है वो उसको मैं हिडन कर देता हूँ। और ओवरफ्लो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ओवरफ्लो जो है हमारा वो क्या चीज़ होती है। तो आपका ये मेन्यू आइटम्स बिल्ड होना शुरू हो गया आपके। ओके, मार्जिन इसका मैं 0 कर देता हूँ। पैडिंग और मार्जिन जो है वो हम देख लेंगे कि वो उनको हम एक सेपरेट सेक्शन के अंदर हैंडल कर लेते हैं। ओके, अब ये एक दफ़ा मेरी स्टाइलिंग हो गई अनऑर्डर लिस्ट की। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी ये है कि ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ये अगर किसी दूसरी जगह पे भी नीचे भी आएगी तो वो भी ये शेप ले लेगी। अगर कोई और भी अनऑर्डर लिस्ट हमने लेना होगा उसके लिए फिर ये है कि हम इसकी सिलेक्शन जो है उसके लिए मैं एक सेपरेट वो रखूँगा कि आपने इसको डिफरेंट अगर 10 टैग्स हैं उनमें से 5 टैग्स को कुछ और स्टाइलिंग करनी है या एक को कुछ और स्टाइलिंग करनी है तो वो उनको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे मेन्यू आइटम्स क्रिएट कैसे हो रहे होते हैं। तो ये index.html है और इसके साथ मैं इसको चेंज करके फॉर एग्जांपल हॉबीज़ कर देता हूँ, hobbies.html, और ये आ गया आपका हॉबीज़। इसी को चेंज करके हम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं जस्ट रीनेम करके कर देता हूँ पोर्टफोलियो .html। तो ये आ गया आपका पोर्टफोलियो और इसी को मैं चेंज करके कॉन्टैक्ट कर देता हूँ contact.html, और यही आ गया आपका इसके अंदर भी लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट। ओके, अब इससे होगा ये कि हमने मल्टीपल पेजेस बना लिए, हर पेज के साथ सेम स्टाइल शीट आपकी अप्लाई हुई है। और अब ये होगा कि हॉबीज़ पे क्लिक करेंगे तो हॉबीज़, पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस,
होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम पेज। तो इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस को लिंक करवा सकते हैं अपने पेज के साथ। तो ये दिस वाज ए वेरी शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर हमने मेन्यू आइटम्स की जो क्रिएशन है वो देखी है। अभी हमने HTML के फॉर्म्स देखने हैं, अभी हमने पेज सेक्शंस, पैडिंग, मार्जिन और ये सारी चीज़ें देखनी है। उनको हम बाकी वीडियोस के अंदर हैंडल करेंगे।